जो भारत देश में सुप्रीम कोर्ट में जो घटना घटी है किसी व्यक्ति के द्वारा इन पर्सन प्रेजेंट हुआ, उसके बारे में पूरी जो जानकारी हमें भी सोशल मीडिया के आधार पर मिली है कि वह व्यक्ति पहले वो किसी फर्जी एफआईआर में या फोर्ज केस में फंस गया था, जिसके बाद में वह मैटर ट्रायल हुआ और उसको कई साल सज़ा में रहना पड़ा। उसके बाद वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उस मैटर को एक्विटल किया। जहाँ तक मुझे समझ है, ध्यान रखना क्योंकि मैं भी मीडिया पर आश्रित हूँ, क्योंकि उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। अब उसके बाद उस मैटर को लेकर के जो वो लड़की कंप्लेनेंट थी, विक्टिम्स थी, वो तो विक्टिम्स मैं कह रहा हूँ, विक्टिम थी नहीं, क्योंकि वो बाद में लड़की ने बोला कि हमको बोला गया और हमने एफआईआर दर्ज करा दिया था। अब वो लड़की उस समय पर माइनर थी, आज वो मैच्योर जो एडल्ट है। उसके कहने के आधार पर यदि किसी भी व्यक्ति, पुलिस ने बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी भी व्यक्ति का कैरियर ख़राब हुआ तो इसमें एसीपी, कोई भी ये जो पॉस्को एक्ट होता है उसका इन्वेस्टिगेशन एसएचओ नहीं डीसीपी करता है। यह बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, पर थ्रू एसएचओ ही होता है। तो डीसीपी जो एसडीओपी, जो हम लोग एसडीओपी कहते हैं, जो उस रीजन का हेड ऑफिसर होता है विधानसभा लेवल पर। तो इस प्रकार की जब प्रक्रिया हुई, अर्थात एसीपी ही कह सकते हैं, तो उस समय पर एसीपी ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया था, क्या सही चीज़ और गलत चीज़ में कहने में कोई भेदभाव, या किसी व्यक्ति का करियर ख़त्म होना, या किसी झूठे कंप्लेन में किसी को इस प्रकार से जीवन खराब कर देना। तो ये सारी प्रक्रियाएं कहीं न कहीं पुलिस के लेवल पर गड़बड़ियाँ थी, जिसको लेकर के वो मजिस्ट्रेट के पास भी गया कि एफआईआर इन पर दर्ज किया जाए। वह भी वहाँ पर सफलता न मिलते हुए असंतोष उसके मन में था, जिस असंतोष को वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोबारा पिटीशन फाइल करके उसमें डायरेक्शन लेने की ज़रूरत समझी, पर उसको वहाँ पर भी रास्ता न मिला। तो सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ों का, वो जितना भी उसके साथ घटना घटी थी, उस सारी घटनाओं को जिस प्रकार से उसने एक्सप्रेशन करने की कोशिश की, वह निंदनीय है, अशोभनीय है, वह भारत देश की जो चीफ है उसके खिलाफ है। उसमें मैं कहीं से 1% भी उसके फेवर में यह बात नहीं कर सकता। हाँ, आपके साथ में इस प्रकार की प्रक्रिया थी, आप जो मुझे जानकारी में आई है बात, या सही गलत क्या है, यदि वो लॉयर थे तो लॉयर एसोसिएशन हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी है, आपके फेवर में खड़ा होता, सब हम लोग बात करते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी मिलते, और सुप्रीम कोर्ट के जो विभिन्न हमारे इस प्रकार से पब्लिक डीलिंग में भी चीज़ें आती हैं, तो उसकी हम लोग कई बार बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से, जिस प्रकार से घटनाएं तमाम फोर्ज, फेक, यह इनकाउंटर की केसेस, फोर्ज एफआईआर की केसेस, जिस प्रकार से कल भी कोर्ट में जो परसों बात आई थी, इस प्रकार की घटनाएं देश में न बढ़ने पाए, इसके लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी भी है, और सारे मीडिया भाइयों का और जो हमारे सारे दोस्त यार हैं सबकी है कि ये सही पत्रकारिता के साथ में सब लोगों को सही चीज़ों को खगाल करके किसी के साथ अन्याय न होने पाए, ये सबके साथ में करें। तो सर, क्या हमारे देश के लोग जो हैं कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था से नाखुश हैं जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, 140 करोड़ की आबादी है और कहीं पर कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो भारत देश में इस प्रकार का तंत्र कुछ नहीं है कि हम थर्ड किसी आई से हम उसको चेक कर सकें, वेरीफाइड कर सकें। कहीं न कहीं उस बच्चे के साथ गड़बड़ी हुई है, जिसका असंतोष था, इस बात को मुझे मान सकता हूँ, पर यह जो रास्ता था उस रास्ता को मैं 100% डिनाइड करता हूँ, क्योंकि मैं इन रास्तों को कभी भी नहीं किसी को बोलता हूँ कि इस प्रकार के रास्ते को आप अप्लाई करिए। पर जिस प्रकार से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, पिछले साल में बढ़ी, इस प्रकार से बढ़ रही हैं, या कुछ दिनों बाद ऐसे बातें तो आम प्रचलन की बातें हो जाएंगी। तो कई बार चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि गड़बड़ियाँ हुई हों कहीं पर निचले स्तर के तंत्र हैं, तो वहाँ पर पुलिस कई बार, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कई बार, जो लोकल पॉलिटिक्स होती है उससे प्रभावित होकर के लोगों के साथ अन्यायपूर्ण काम करती है। ये पूरे भारत देश में एक आम व्यवस्था है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे भारत देश के 30 राज्य हैं, वो सब के साथ ये है। जो सत्ता से आसीन व्यक्ति होगा, जो लोग उससे जुड़े होंगे, उसको, अपने वर्करों को, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो हर व्यक्ति को इस प्रकार से करेगा, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बात में सुप्रीम कोर्ट को भी मानने के लिए ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बार सर बीआर गवई के साथ भी जूता उछालने वाली बात आई थी, अब ये दूसरा केस हो गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गाली पड़ रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों से लोग नाराज हैं, असंतोष है किसी प्रकार का? आखिर ये असंतोष क्यों हो रहा है? देखिए, जहाँ पर जो उस केस का मैटर आया था, जो ये अभी आया है, चीफ जस्टिस के पास उसमें था नहीं कुछ करने के लिए, ध्यान रखें, क्योंकि वो ट्रायल का मामला था। कोई भी गवाही सबूत होती तो ट्रायल करती है,
तो वहाँ पर यदि कुछ आप अच्छे से किए होते तो होता, पर ये हो सकता था कि कोर्ट डायरेक्ट कर देती कि आप जो ट्रायल कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो उस निर्णय में दोबारा गवाही सबूत करके दोबारा रीओपन कर ले केस, ये किया जा सकता था, ये एक ऑप्शन था उसमें। दूसरी बात, भारत देश में असंतोष है, 140 करोड़ की जनता है, तो आप संतोष तो सबको कर नहीं पाओगे, पर यदि संतोष हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, हमारी मतलब काली कोट वालों की कमियां हैं, खाकी वर्दी की भी कमियां हैं और सफ़ेद कुर्ते वालों की भी कमियां हैं। तो उसको सबको कहीं ना कहीं पर देखने की ज़रूरत है कि कहीं पर यदि कहीं अन्यायपूर्ण कार्य हुआ है तो सफ़ेद कुर्ते वाला जैसे विधायक, सांसद, मंत्री मिनिस्टर तुरंत फोन लगाते हैं, एसीपी साहब ये कर दीजिए, डीसीपी साहब ये कर दीजिए, एसएसओ साहब इसका नाम दे दीजिए। तो ये निर्णय जो ये वाले करते हैं वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो बाहुबली या पैसे वाले लोग हैं, मैं आपको एक कटिहार की घटना बता रहा हूँ इसी के साथ उदाहरण में, मेरे पास कल से फ़ोन आया हुआ है, उसकी बहन किसी एमएलसी के साथ में, कटिहार की घटना है, उसको मैं कंटेस्ट भी करने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और उस एमएलसी के साथ में 6 साल से 8 साल हो गया एफआईआर हुए, और उस एमएलसी को आज तक पकड़ा नहीं जा रहा है, आप समझ सकते हैं। और उस लड़की का आज से 8 साल पहले मर्डर हो गया, चार्जशीट फाइल है, सब कुछ है, आप सोच लीजिए ये। और जैसे ही कोई वहाँ पर पटना में जाता है, वकील वगैरह उसको भी उठा लेते हैं, अब्यूज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। ये बिहार का तंत्र है और इस तरह के बिहार के लोग ऐसे शासन में जी रहे हैं। इस तरह के यदि देखिए मेरे नज़र में ये बात आई, मैं कह रहा हूँ, तो मैंने उसको तुरंत बोला कि आप मेरे पास लेके मैं इस केस को लड़ूंगा। तो भारत देश में इस तरह से यदि किसी की नज़र में आता है कि कहीं अन्याय हुआ है तो सबकी जिम्मेदारी है कि उसको सही किया जाए, चाहे खाकी वर्दी वाला हो, चाहे काली कोट वाला हो। और सफ़ेद कुर्ते वाले सबसे ज़्यादा इस तरह के कामों को कराने में बड़े एक्टिव रहते हैं। नहीं तो ईडी और सीबीआई उनके पास एक सामान्य व्यवस्था है, नहीं कुछ होगा तो विपक्ष में लगा करके और तोड़ पार्टी को तोड़ मरोड़ करके ले आ करके मेरे घर में बैठा दो, काम ये होता है। सुप्रीम कोर्ट की इमेज जो बिगड़ी है, ऐसा स्थिति बन क्यों रहा है फिर? ये देखिए कुछ चीज़ों में कहीं न कहीं पर जो मुझे लगता है कि क्लाइंट की भी समझ हो सकता है कि कमज़ोर रही हो। दूसरा, कई बार सुप्रीम कोर्ट में कई जजेस ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, कई जजेस ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर बैलेंस करने की ज़रूरत होती है और वो हर बार पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, चाहे कोई भी चीफ जस्टिस हो। साथ में कई बार ऐसे निर्णय यदि आते हैं तो कोर्ट को भी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के हैं सब बोलने के बाद जो ये चीफ जस्टिस का जो बयान था, उसके बाद भी गुस्सा देखा गया जिस तरीके से एक सोशल मीडिया पे या तमाम जगहों पर। क्या लगता है धीरे धीरे इस तरीके के जो बयान है ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं? देखिए कई बार आदमी इमोशनल होके बोल देता है, इस चीज़ को थोड़ा सा देखने की भी ज़रूरत है। आप भी अपने बच्चे को डांट देते हैं और हालांकि अच्छी बात है कि अपने बच्चे को आप लाड प्यार भी करते हैं, तो कई बार ऐसी बातें होती हैं, पर उस चीज़ को मैं बहुत डिनाई नहीं करता हूँ। सवाल यह है कि जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर आपको किसी जीवन की सौहार्दता की बात है, जहाँ पर जीवन को रक्षा की बात है, वहाँ पर तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। चलिए बोलने से चलिए मैंने बोल दिया, बातें ख़त्म हो गई, ठीक है। पर जहाँ पर ऐसे बड़े मैटर हैं, जैसे मैंने एक लड़की का उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आप ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, उस पीड़िता पक्ष ने कानपुर में जाके घर में किसी घर में रह रहा है पिछले 9 साल से। क्या वहाँ के पुलिस को नहीं पता है? कटिहार के क्या वहाँ के लोगों को नहीं पता होगा? पूर्णिया वहाँ का जोन पड़ता है, मैंने एफआईआर पढ़ा है पूरे, इसके साथ में चार्जशीट पड़ी है, हाई कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं, कोई आपके घर से कोई किसी बच्ची को उठा ले जाए और आप देखते रह जाएंगे, अमूक दर्शक हो जाएंगे। ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना, लगना चाहिए। एमएलसी जिस पार्टी का, उसको निकाल के बाहर करो, अंदर करो 302 के सेक्शन में, आजीवन कारावास में बैठाओ। ये कौन सा तमाशा है? किसी की बहन बेटी को तुम लेके जा रहे हो इस प्रकार से, कुछ दिनों बाद उसका मर्डर हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो रही, कितने मुश्किल से उसने एफआईआर दर्ज कराई है, अब वो कानपुर में जाके रह रहे हैं सब। तो हमें कष्ट भी हुआ इस चीज़ को लेकर के, और मैंने बोला उसको कि तुम मेरे पास कागज़ लेके आओ। उसने कागज़ मुझे भेजा, मैं बोला तुम लेके आओ, मैं पूरा उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन, पूरा हम जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे सबको हम इसमें कन्विक्ट कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से घटनाएं न बढ़ें। ये तो मैंने 2-4 छोटे उदाहरण दिए हैं, देश में इस प्रकार के विभिन्न उदाहरण हैं। इसमें भी कुछ ऐसी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि देश की जनता और देश के जो नागरिक हैं, जिनके पास इस प्रकार से पॉलिटिकल अप्रोच ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ना हो, प्रशासनिक उनके पास व्यवस्था ना हो, तो उनकी न्याय कौन सुनेगा? उसके लिए सिर्फ भारत देश में न्यायालयीन व्यवस्था बनाई गई थी, और वो न्यायालय निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक है। और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले और फ्री मिले और फेयर तरीके से मिले, ये सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू।